नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूपी पुलिस का परीक्षा एकदम आपके सर पर है, निकट है। ऐसे में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको पढ़ते जाइए। जैसे आज हम लोग यहाँ पर जानेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। ठीक है, रचना और उसके लेखक में यह क्वेश्चन पूछ सकता है। बाकी आपको भी पता होना चाहिए कि किस किस पुरस्कार, कौन कौन सा पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार के अंतर्गत मतलब उसको पुरस्कार मिला है। शुरू से लेकर के अंत तक, जब से ज्ञानपीठ शुरू हुआ और अब तक किसको मिला है, लेटेस्ट किसको मिला है, यहाँ से एक प्रश्न आने की पूरी संभावना बनी रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपको बता दें, यूपी पुलिस के लिए एक मेंटल एप्टीट्यूड का यानी कि मानसिक अभिरुचि का टॉपिक आता है, उसको हमने प्लेलिस्ट में लगा दिया है। आप देखेंगे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे जो री एग्जाम यानी कि 17 और 18 फरवरी वाला, उनको भी कराया है। उसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन भी हमने करा दिए हैं। इन सब का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर, आपको यही सर्च कर लेना है। ठीक है, बस चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ देता है कि ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है कब इसका स्थापना हुआ था। तो इसका स्थापना वर्ष 1961 ईस्वी में हुआ था और 65 से यहाँ पर मिलना शुरू हो गया था। ठीक है, 61 में इसका स्थापना हो गया था। बाकी क्वेश्चन यह भी पूछा जा चुका है यूपी पुलिस रेडियो में कि सर्वोच्च पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में कौन सा होता है। तो आप ऑप्शन लगाएंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, कितनी भाषाओं में मिलता है, तो 8वीं अनुसूची में निर्धारित 22 भाषाओं में, ठीक है, 22 भाषाओं में दिया जाता है। इसमें आप देख सकते हैं क्या क्या मतलब उपहार स्वरूप आपको पुरस्कार स्वरूप क्या क्या मिलता है। 11 लाख रुपया और आपको एक बाग देवी जी की मूर्ति दी जाती है। तो यह सब कुछ पीडीएफ भी आपको मिलेगा। देखिए, जब पहली बार 1965 में पुरस्कार मिला था तो किसको मिला था, तो इसमें अच्छी बात यह है कि सभी आपको याद नहीं करना है, क्योंकि हिंदी के पेपर के अंतर्गत पूछा जाता है। तो हिंदी के क्षेत्र में जो भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले हैं उन सभी का नाम याद होना चाहिए, और पहला और दूसरा किसको मिला है इसको याद रखेंगे। जैसे क्वेश्चन पूछता है कि वर्ष 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला था, तो जी शंकर कुरूप को मिला था। और भाषा कौन थी, मलयालम भाषा के लिए इनको मिला था। ठीक है, दूसरा भी पूछा है क्वेश्चन 1966 ईस्वी में तारा शंकर बंदोपाध्याय को दिया गया था और यह बंगाली भाषा में। इसके बाद बस आप चले आइए कि हिंदी में कब कब मिला था। ठीक है, तो देखिए बात है वर्ष 1968 की, सुमित्रा नंदन पंत को मिला था हिंदी के लिए पहला, यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले हिंदी के क्षेत्र में, हिंदी भाषा में किसे मिला था, तो सुमित्रा नंदन पंत को। ठीक है, और पूछ दे रचना कौन सी रचना थी, तो चिदम्बरा इनकी रचना थी। रचना और कवि आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है वर्ष 1972 में। ठीक है, 72 में किसे मिला था, रामधारी सिंह दिनकर को हिंदी में। ठीक है, और इनकी रचना पूछ दे तो उर्वशी, और पूछ दे उर्वशी क्या है, तो उर्वशी एक खंड काव्य है। ठीक है, अब बहुत सारे दोस्त यहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि उर्वशी एक मतलब एक लोगों ने और उर्वशी नामक रचना की है। किसने किया है, जयशंकर प्रसाद। लेकिन जो जयशंकर प्रसाद का उर्वशी रचना है वह क्या है, वह कहानी है। लेकिन जो रामधारी सिंह दिनकर का है यह खंड काव्य है। फेमस यही है, आप इसको याद रखिएगा। 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को मिला था उर्वशी के लिए। उसके बाद आप आएंगे वर्ष 1978 ईस्वी में। ठीक है, ठीक है, 68 72। अब यहाँ पर देखेंगे वर्ष 1978 ईस्वी में किसे मिला था, तो यह मिला था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को हिंदी के लिए। ठीक है, अब इनकी रचना पूछ दे कौन सी है, तो रचना इनकी है कितनी नावों में कितनी बार। कितनी नावों में कितनी बार, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट तो आता है जो कि हिंदी के लिए मिला था
वह है 1982 ईस्वी में। 82 में किसे मिला था? महादेवी वर्मा जी को मिला था। हिंदी के क्षेत्र में रचना पूछ दे तो यामा, ठीक है। उसके बाद हिंदी के क्षेत्र में देखेंगे, और सन 1984 ईस्वी से क्या हुआ था कि किसी रचना के लिए पुरस्कार देना बंद कर दिया गया था, पूरे साहित्य के लिए दिया जाने लगा। जैसे हिंदी साहित्य हो गया, ठीक है, मलयालम साहित्य में जो योगदान देते हैं उनके लिए हो गया। बाकी यहाँ पर 1992 में किसे मिला था? नरेश मेहता जी को मिला था, ठीक है। किसके लिए? हिंदी के संपूर्ण साहित्य के लिए 1992 वाला आप याद रखेंगे। और इसके बाद बस अब ज़्यादा याद नहीं करना है, ठीक है। 1938 में मिला था, 1999 मिला था 38वां निर्मल वर्मा जी को हिंदी के लिए। और यहाँ पर 2005 में कुंवर नारायण को मिला था हिंदी के लिए, ठीक है। उसके बाद वर्ष 2009 और 9 में 2 लोगों को दिया गया था, अमरकांत और श्रीलाल शुक्ला को हिंदी के लिए। और इसके बाद 2013 में आखिर सिंह को दिया गया था हिंदी के लिए, ठीक है। तो शुरुआती जो 4 था उसी को बस याद रखना है। इसके अलावा वर्ष 2017 में कृष्णा सोबती को मिला था हिंदी के लिए। अब आ जाते हैं हम लोग एकदम यहाँ पर 58वां, यह एकदम लेटेस्ट है, तो यह जरूर पूछेगा, करंट से भी संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2 लोगों को मिला था। एक जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को मिला था, इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं। इसके अलावा एक लेखक है गुलजार, ठीक है, इनका उपनाम है गुलजार, इनको भी 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दोनों लोगों को संयुक्त रूप से मिला था। तो अब आपको याद रखना है, शुरू में आप याद रख लेंगे किसको किसको मिला था, ठीक है। चिदम्बरा के लिए मिला था, उर्वशी के लिए मिला था, और कितनी नावों में कितनी बार के लिए मिला था, और यामा के लिए मिला था। यामा किसका है? महादेवी जी का है। यह चारों बहुत बार पूछता है। यह किसका है? यह अज्ञेय जी का है। और इसके बाद उर्वशी किसका है? रामधारी सिंह का है। और चिदम्बरा किसका है? आप लोग कमेंट करिए, ठीक है। तो बस यह सब चीज़ हो चुका है। अब यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, ठीक है। तो यह चीज़ हमने बता दिया, इसको आप जरूर लीजिएगा, और पीडीएफ भी आपको डाउनलोड कर लेना है यहाँ से जा करके। इसके अलावा बहुत सारी रचनाएं, जैसे प्रमुख पत्र पत्रिकाएं होती हैं, कुछ दिन पहले ही हमने वीडियो अपलोड किया है, वहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे। जैसे कि पिछले वर्षों में क्वेश्चन बने हैं यूपी पुलिस के लिए, तो इन सब को जरूर देखिएगा। और यह भी क्लास आपके लिए लगा दी गई है प्लेलिस्ट में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। एक बार फिर से जय हिंद, नमस्कार।